व्यूअर्स, बॉडी नीड्स के हवाले से जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज का टॉपिक है फाइबर। फाइबर क्या है, ये कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी बॉडी को क्यों नीड है, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन है। तो व्यूअर्स ये समझ लें कि डेली बेस पे हमें फाइबर्स की कितनी ज़रूरत होती है। लेडीज़ को फाइबर की जो क्वांटिटी की नीड होती है वो होती है 21 से 25 ग्राम तक, यानी कि 21 से 25 ग्राम तक लेडीज़ की नीड है। मेल्स को 30 to 38 ग्राम फाइबर की नीड होती है। और ये जो फाइबर की जो डिफरेंट मैंने वैल्यूज़ आपके साथ शेयर की हैं कि 21 से 25 क्या है और 30 से 38 क्या है, तो वो ये है कि हर बंदे की अपनी ही एक कैलकुलेशन होती है। आप अपनी इनटेक बनानी शुरू करें। जैसे जैसे आप फाइबर की इनटेक अच्छी रखेंगे, अगर आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन फील हो रही है, आपके इंटेस्टाइन ठीक काम कर रही है, आपको कब्ज वगैरह का मसला नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी उतनी ही ग्रामिंग बनती है जितनी आपकी तबीयत को बेहतर कर दे। तो व्यूवर्स, ये फाइबर होता क्या है ये समझ लें कि फाइबर कोई अलहदा से कोई चीज़ नहीं जो खाने में रूटीन में होती है। आप जो कुछ भी रूटीन में खाना वगैरह खाते हैं उसी में से फाइबर मिलता है हमें। जितने भी आपके कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो सारे फाइबर की वजह से ही कम्प्लेक्स होते हैं। कार्ब्स की व्यूवर्स दो किस्में हैं, नंबर 1 सिंपल कार्ब्स, नंबर 2 कम्प्लेक्स कार्ब्स। और जो कम्प्लेक्स कार्ब हैं वो इसीलिए बनते हैं कि सिंपल कार्ब में जब थोड़ा सा फाइबर ऐड हो जाए तो उसको कम्प्लेक्स कार्ब कहते हैं। ये आटे का छान भी हो सकता है, ये होल व्हीट आटा हो सकता है, ये आपकी ग्रीन जितनी भी वेजीज हैं उसमें है। ये फाइबर एप्पल में भी है, पीयर्स में है, फ्रूट्स में तकरीबन मोस्टली जितने भी ऑरेंज है, सिट्रस है, इन सब में फाइबर पाया जाता है। आपकी कैबेज है, ब्रोकली है, बंद गोभी है, जितने भी ये चीज़ें हैं इन सब में फाइबर, बीन्स में है, आपको किडनी बीन्स में मिलेगा, लोबिया में मिलेगा, आपके जो वाइट चने हैं, ब्लैक चने हैं, इन सब में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड है, ड्राई फ्रूट्स हैं, चिया सीड है, जिस तरह बेसल सीड पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन सब में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है। तो व्यूवर्स, अगर हम फाइबर कम लेते हैं या फाइबर वाले फूड्स नहीं लेते तो उसका साइड इफेक्ट क्या बॉडी में होता है, जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक हमें फाइबर की इम्पॉर्टेंस का एहसास नहीं होगा कि ये बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा शॉर्टली समझ लें कि फाइबर अगर हम कम लेते हैं या नहीं लेते रूटीन में तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आपकी जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट जिसको आप कहते हैं अंतड़ियों की, वो स्लो हो जाती है। सेकंड वन, कब्ज हो जाती है, इसके साथ बवासीर हो सकती है, पाइल्स हो सकती है, हेमराइड्स हो सकती है। तो अंतड़ियों की खुश्की, गर्मी, ये कैफियत जो है ये सारी इसी वजह से होगी कि आपको फाइबर की इनटेक कम है। इसके अलावा जो लोग फाइबर का इस्तेमाल कम करते हैं उनकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाती है। स्पेशली जो शुगर के पेशेंट्स हैं, अगर वो फाइबर वाली चीज़ें नहीं लेते या फाइबर रिच फूड्स नहीं यूज़ करते तो उनकी ब्लड शुगर बड़ी जल्दी स्पाइक कर जाती है। विदाउट फाइबर वाली जो ग़िज़ाएं लेते हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको बार बार भूख लगती है, क्योंकि अगर फूड में फाइबर नहीं होना, उसने स्टमक में बहुत ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करना, तो आपका स्टमक जितनी जल्दी खाली होगा उतनी ज़्यादा बार बार आपको खाने की डिज़ायर होगी। और इसके अलावा आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो भी इसकी वजह से ही बढ़ते हैं। तो कोशिश किया करें कि आपकी फाइबर की जितनी ग्रामिंग बनती है वो पूरी ले। एंड में मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि वो हम किस तरह पूरी करेंगे और किन सोर्सेज से मिलती है। अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि इसके अगर हम नहीं लेते तो क्या नुकसान होते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम इसको प्रॉपर जितना बनता है हमारा वो अगर हम पूरा लेना शुरू कर देते हैं तो बॉडी क्या अच्छे चेंज लेके आती है वो शार्टली समझें। अगर आपकी इनटेक में फाइबर की क्वांटिटी पूरी चल रही है तो आपको कभी भी शुगर होने का खतरा बहुत कम होता है। जिनको ऑलरेडी शुगर होती है वो शुगर बहुत हद तक कंट्रोल्ड कंडीशन में रहती है अगर आप फाइबर रिच फूड्स लेते हैं। जो फाइबर वाले फूड्स हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी नॉर्मल रखते हैं। फाइबर रिच फूड्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, आपको मोटा नहीं होने देता, क्योंकि फूड ज़्यादातर स्टमक में स्टे करता है तो आपको भूख बार बार नहीं लगती, आपकी कैलोरी कंट्रोल फॉर्म में रहती है। और जो लोग फाइबर फूड्स प्रॉपर लेते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता। अगर कॉन्स्टिपेशन को आप समझते हैं कि इसको उम्मुल अमराज इसीलिए कहते हैं कि बेशुमार अमर्ज ये साथ लेके चलती है, तो कब्ज़ का ना होना ये बहुत बड़ी नेमत है। तो अगर आप फाइबर रिच फूड्स लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपको पाइल्स का, हेमराइड्स का मसला बिल्कुल नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स, ये समझे कि फाइबर किन खुराकों में नहीं होता, आपकी ग़िज़ाओं में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फाइबर की मिकदार बहुत थोड़ी होती है।
तो अगर हम इनको जहन में रखेंगे तो आपकी जितनी भी फूड्स की इनटेक होगी आप जहन में रख के उसको लेके चल सकते हैं कि ये मुझे खाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं वो उन सभी में फाइबर नहीं होता। आपकी जितनी प्रोटीन है, आपके गोश्त हैं, मीट है, चिकन है, अंडा है, इसमें किसी किस्म का कोई फाइबर नहीं होता। आपकी डेयरी में या दूध से बनी किसी चीज़ में इसमें फाइबर तकरीबन ना होने के बराबर होता है। फाइबर है आपकी वेजिस में, वो वाली सब्जियां जो बहुत ज़्यादा ना पकाई गई हों उनमें फ़ाइबर अच्छा होता है। इसलिए ग्रीन सैलड जो है हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनमें फ़ाइबर बहुत अच्छा है। और जो आलू है, पोटैटोज़ हैं, उसमें भी फ़ाइबर बहुत कम होता है। स्किन समेत खाएंगे तो फिर उसमें फ़ाइबर की आपको क्वांटिटी मिलेगी। स्किन उतर जाए तो उसमें से फ़ाइबर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आपका रिफाइंड आटा, जिसको वाइट आटा आप कह सकते हैं, मैदा है, पास्ता है, वाइट पास्ता, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, इन सब में भी फाइबर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो कोशिश किया करें कि फाइबर रिच फूड्स को फोकस करें और जिनमें फाइबर नहीं है उनको खाने में कम इस्तेमाल किया करें। तो व्यूअर्स, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप पहले नंबर पे ये देख लें आप मेल हैं या फीमेल हैं, जितनी ग्रामिंग में आपकी डेली की फाइबर की इनटेक बनती है, आप जितने खाने खाते हैं उन पे तकसीम कर लें। अगर आप 4 दफ़ा खाते हैं या 5 दफ़ा खाते हैं तो 5 खानों पे अपनी इनटेक को आप डिवाइड कर लें। फर्ज कर लें 25 ग्राम आपकी फाइबर की इनटेक बनती है, 5 ग्राम या 6 ग्राम या 7 ग्राम पर मील के हिसाब से आपको फाइबर लेनी चाहिए। तो इस तरह आपकी शाम तक, आपके जब तक खाने ख़त्म होंगे, आपकी फाइबर की इनटेक पूरी हो जाएगी। और जब आपकी फाइबर की इनटेक पूरी होगी तब आप फील करेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रांग और ज़बरदस्त चल रहा है। आपको क्रेविंग्स नहीं हो रही, आपकी ब्लड शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपकी हार्ट बीट, आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज फील होंगे। तो कोशिश किया करें कि अपनी फाइबर की जितनी भी इनटेक बनती है वो हर हाल में पूरी करें। अब यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितना फाइबर लिया है। तो इसका हम हर वीडियो में यही समझाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप खाना खाएंगे उसकी क्वांटिटी को आप गूगल करें, आपको वो बता देगा कि हाउ मच फाइबर इन रोटी या जो कुछ भी आप खाते हैं वो लिखते जाएं, आपको सारा बता देगा। अगर आप 2, 4, 5 दिन ये प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि मील्स तो वही रहते हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि इतना इतना अगर मैं खा लूँ तो मेरी क्वांटिटी पूरी हो जाती है। इसका सिंपल सा फार्मूला यही समझ लें कि अगर फर्ज कर लें आप खीरा खाते हैं तो खीरे को गूगल कर लें, एक खीरे में एवरेज साइज का जो खीरा है उसमें 2 ग्राम फाइबर होता है। तो हम नॉर्मली 3 से 5 खीरे एक टाइम में खिलाते हैं, मीन्स के आगे अगर 5 खीरे आप खाते हैं तो 10 ग्राम आपको फाइबर मिल जाता है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, अगर आपको ऑलरेडी चल रही है इस तरह की कंडीशन, तो उसमें हम आपको योगर्ट रिकमेंड करते हैं। तो उसमें आप इसबगोल का छिलका डालें, वो बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप इसबगोल का छिलका यूज़ करते हैं, अगर 1 ग्राम इसबगोल का छिलका होगा तो उसमें 1 ग्राम फाइबर होगा। तो 5 ग्राम अगर आप एक टाइम में इंटेक रखते हैं तो 5 ग्राम आपको उसके एक साशे में या 1 टेबल स्पून में आपको फाइबर मिल जाता है। तो इस तरह अगर आप एप्पल लेते हैं, पीयर्स लेते हैं, कैबेज खाते हैं, आप ग्रीन्स में कोई चीज़ ले लेते हैं, तो उसको आप साथ साथ गूगल करते जाएं। सुबह, दोपहर, शाम, रात के खाने में अगर आप थोड़ा थोड़ा फाइबर की इनटेक को अच्छा रख के शाम तक अगर आपकी कैलकुलेशन में 25 से 30 ग्राम या जितने ग्राम आपकी फाइबर इनटेक बनती है, अगर आप वो पूरी कर लेते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो है हल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो व्यूवर्स, चैनल को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्रॉसफिट चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।